अगर हम बात करें संस्था के कार्य या वर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो इसे समझना काफ़ी ईज़ी है अगर आपने संस्था के अर्थ और परिभाषा या उसकी विशेषताओं के बारे में समझा है। बट हो सकता है कि संस्था के अर्थ या विशेषताओं के बारे में आपको उतना आइडिया ना हो, तो भी आप काफ़ी ईज़िली संस्था के कार्य को समझ सकते हो। देखो, किसी भी संस्था का निर्माण कुछ इम्पोर्टेंट कार्यों के लिए होता है। अब वो कार्य क्या होते हैं? देखो, संस्था का निर्माण मनुष्य करते हैं, मानव समाज में संस्थाओं का निर्माण होता है। तो बेसिकली संस्था का निर्माण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। जानवर तो संस्था का निर्माण करते नहीं हैं, पशु, पेड़-पौधे ये कभी भी संस्था का निर्माण नहीं करते हैं। संस्था का निर्माण ह्यूमन सोसाइटीज़ में होता है। अब वो अलग-अलग कल्चर में, अलग-अलग देश में, अलग-अलग ट्राइब्स यानी जनजातियों में अपनी-अपने तरीके से होता है। बट उनका मेन कार्य क्या होता है? ह्यूमन नीड्स की पूर्ति करना। माइकेवर ने बोला हुआ है कि संस्था का कार्य क्या होता है? मनुष्यों की सेवा करना। मतलब सेवा करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। सेकंड कार्य क्या है? नियंत्रणात्मक कार्य, अर्थात जब भी किसी भी समाज में संस्था का निर्माण किया जाता है, तो वो उस समाज को नियंत्रित रखती हैं। मान लो ये कोई समाज या समुदाय है, तो वहाँ पे उस समूह या समुदाय के जो सदस्य हैं, वो जन्म से लेके मृत्यु तक उस समुदाय के नियमों के अनुसार ही आचरण करते हैं तथा जो व्यवहार करने के तरीके या आचरण या प्रथाएँ उनके लिए बताई गई हैं कि आप इस तरह व्यवहार करो, उन्हीं के ज़रिए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब अगर ये कोई समाज है, वहाँ पे चोरी करना अलाउड नहीं है, तो आप चोरी करके नहीं, व्यापार करके, मेहनत करके, बिज़नेस करके, जो भी आप वहाँ पे मान्य तरीके हैं, उनके द्वारा आप कार्य करो, जीवन यापन करो। लेकिन अगर आप चोरी करोगे तो क्या आपको दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समुदाय या समाज को स्वीकृत नहीं है, उसे वो व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। तो संस्था का कार्य क्या होता है? नियंत्रणात्मक, अर्थात समाज के असामाजिक तत्वों पे, असामाजिक व्यवहारों पे नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? संस्थाएँ। नेक्स्ट है संस्कृति की वाहक। देखो, संस्थाओं का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के द्वारा जनरेशन से हस्तांतरित होते हुए होता है। और जब आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रथा, कोई भी तरीका पीढ़ी दर पीढ़ी लेके चल रहे हो, तो वहाँ से जुड़ी संस्कृतियाँ जो होती हैं, वो भी धीरे-धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। तो संस्कृति अगर कोई बनी हुई है, वो कैसे अभी तक चली आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली में दिए जलाने का जो हमारे यहाँ का कल्चर है या अतिथि देवो भव का जो संस्कृति है, वो कैसे चला आ रहा है? वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्थाओं द्वारा, जैसे परिवार, विवाह या शिक्षा, इन संस्थाओं के द्वारा हमें ये ज्ञान प्रदान किया जाता है कि हाँ, इन-इन दिनों पे हमें क्या करना है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार का निर्देशन। इसका तात्पर्य क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, अर्थात हमें किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका निर्देशन हमें संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। अब अगर आप समाज के सदस्य हो, समाज में कैसा व्यवहार करना है, इसका एक बेसिक समझ या बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिलती है? आपके परिवार से। सेकंड, आप विद्यालय में जाते हो तो वहाँ पे आपको नागरिकता के बारे में या सामाजिकरण के बारे में समझाया जाता है। परिवार भी एक संस्था है और शिक्षा यानी विद्यालय, वो भी एक शैक्षिक संस्था है। ये दोनों ही संस्थाएँ आपको ये बता रही हैं कि किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, समाज में लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। तो जो संस्थाएँ होती हैं, वो मानव व्यवहार का निर्देशन करती हैं, उन्हें गाइड करती हैं कि आप ऐसे-ऐसे व्यवहार करो, अच्छे तरीके से करो। अन्य कार्यों की बात करें हम, तो व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाना, समाज के विकास में आने वाले जो गतिरोध हैं, उनको दूर करना, समाज की प्रगति में सहायता करना और नवीन प्रतिमानों का सृजन करना, ये ऐसे बहुत से काम संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो है कुछ अन्य कार्यों के अंतर्गत आते हैं। मेनली ये 4 आपको याद रखने हैं, जो संस्था के कार्य हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपके लिए ये हेल्पफुल हो। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पीडीएफ और चैनल से जुड़ी किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एशी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।